इस वीडियो से क्वेश्चन आना कंफर्म है, क्योंकि इस वीडियो में अपन करने वाले हैं टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट और हेलोफोम टेस्ट। भाई इनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। 5 6 टेस्ट बताऊंगा। ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टोलेंट टेस्ट। जो टोलेंट टेस्ट है उसमें रिएजेंट देख लो। टोलेंट रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी NH4OH और AgNO3 का सॉल्यूशन। यहाँ से Ag प्लस मिलता है जो खुद Ag0 में चला जाता है, यानी +1 स्टेट से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। और जो यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में बदल देता है। टोलेंट टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान रखना। और जो फॉर्मिक एसिड है वो भी ये टेस्ट दे देता है। तो ये हुई बात टोलेंट टेस्ट की, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं फेलिंग टेस्ट की। जो फेलिंग टेस्ट है उसमें अपन बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, एक होता है फेलिंग ए और दूसरा होता है फेलिंग बी। इनके दोनों के मिक्सचर से फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। फेलिंग ए होता है कॉपर का सल्फेट वाला सॉल्यूशन एक्वस में CuSO4 होता है। और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे रोसेल सोल्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसको कॉपर 2+ कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और खुद Cu2O के रूप में रेड पीपीटी शो करता है। ये अपने को दिखता है। तो ये टेस्ट हो गया ना इसका, यानी रेड पीपीटी शो कर रहा है तो ये टेस्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये टेस्ट जो फेलिंग टेस्ट है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं और जो है फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। भाई ध्यान रखना ये टेस्ट कौन कौन देता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा पहला क्वेश्चन तो देखो, एक क्वेश्चन के टाइप बता दूं मैं कैसे। एक तो पूछेगा सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट से बनता है, दूसरी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाता है, तीसरी बात इसमें पूछता है कि ये टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। बस यही होता है इसमें, ओके। अब जो बेनेडिक्ट टेस्ट है, अपन बात करें बेनेडिक्ट टेस्ट, ये भी जो फेलिंग टेस्ट है ना उसके जैसे ही काम करता है। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है फेलिंग टेस्ट की तरह काम करेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि जो बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है ना उसमें अपन सोडियम सिट्रेट यूज कर लेते हैं। बस जो अपन ने फेलिंग सॉल्यूशन बी यूज किया था ना उसमें क्या था, रोसेल सोल्ट था, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट है। बस इतनी बात डिफरेंस है और बाकी सारा सेम है। यानी वही कार्बो जो एल्डिहाइड है एलिफेटिक वो ये टेस्ट देते हैं और जो फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा। इसमें क्या होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, कॉपर 2+ आयन आएंगे यहाँ से फेलिंग जो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उससे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। वही Cu2O उसकी रेड पीपीटी शो होगी। तो बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसके बाद में मेजर टेस्ट होते हैं 2, जो है हिंसबर्ग और हेलोफोम टेस्ट। पहले हेलोफोम टेस्ट कर लेते हैं अपन को, ठीक है। हेलोफोम टेस्ट है ना उसमें रिएजेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। NaOX जनरली दिया हुआ होता है, NaOX या KOX, या आपको X2+ NaOH दिया हुआ मिल सकता है। NaOH यानी बेस है तो इसकी जगह KOH भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ जगह CaOCl2 भी आपको मेंशन हो सकता है। हेलोफोम टेस्ट कौन कौन देता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। और इसमें आप देखो मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देंगे, यानी CH3 इसके पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए, या जो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो ये CH3 के पास वाला कार्बन इस पे OH जुड़ा हुआ है और ये CH3 ग्रुप है, तो यानी 2 डिग्री एल्कोहल। वैसे ही 1 डिग्री एल्कोहल भी यानी CH3 और OH। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देखो मेरी बात सुनो, ये टेस्ट कौन देता है, जिसके पास ऐसा सिस्टम हो ना, ये देखो ये स्क्वायर बना रखा है ना, ये वाला सिस्टम मिल जाए ना वो हेलोफोम टेस्ट देते हैं। रिएक्शन क्या होती है इसमें, NaOX जो रिएजेंट है वो किससे बनता है, 3X2+ 4 NaOH से ये NaOX बनता है। यानी इतने मोल ये यूज होते हैं, 3 मोल तो X2 यूज होते हैं, 4 मोल NaOH यूज होते हैं, ठीक है। होता क्या है, वही इसमें जो आपने लिया है रिएजेंट, ये ले लो मिथाइल कीटोन ले लो, 2 डिग्री एल्कोहल ले लो, कोई भी ले लो, मिथाइल कीटोन ले लिया, उससे क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा और CHX3 बाई प्रोडक्ट इसमें निकल जाता है, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन की वो मैकेनिज्म देखें ना तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। ये हो गया हेलोफोम टेस्ट।
अब बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। जो हिंसबर्ग टेस्ट है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है? बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड PHSO2Cl होता है, वो हिंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है। इसमें अपन बात करें कि ये जो रिएक्शन है ना वो कैसे होती है। इसमें जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन है ना, उसमें जो ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना आपको, एसिडिक हाइड्रोजन RNH2, RNH और RN, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तब रिएक्शन कैसे होती है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा और PH ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। ये यहाँ पे फर्दर एक एसिडिक हाइड्रोजन और है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा, यानी 1 डिग्री अमीन एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो गई KOH में। ओके, सेकंड बात करें R2NH, ये है 2 डिग्री अमीन। ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो कर लेगा, पर अगर अपन यहाँ पे एक्वस KOH डालते हैं तो यहाँ पे देखो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन था। अब देखो यहाँ पे ये एक्वस KOH में इनसोल्यूबल रहेगा, बट जो 3 डिग्री अमीन है इसमें तो कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये इसके साथ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। ओके, तो हिंसबर्ग टेस्ट क्लियर हुआ।